हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार स्वागत है। तो यहाँ पर मैं कृष्णा और हमारी किशोरी जी की थोड़ी सी वार्तालाप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये किशोरी जी हैं, कितनी सुंदर हैं। तो ये कन्हैया से पूछ रही है। ये देखिए कन्हैया बैठे हुए हैं, तो कन्हैया से पूछ रही हैं, हे कन्हैया, मेरा जन्मदिन आने वाला है, मेरा जन्मोत्सव आने वाला है, उस पर आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे, क्या उपहार में दोगे? तो कन्हैया पूछ रहे हैं, बताओ राधिके, तुम्हें क्या चाहिए? तो राधा ने कहा, आप ही बताओ। कन्हैया ने कहा, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा है, तुम और मैं अलग अलग नहीं है ना, मुझ में और तुझ में क्या अंतर है? तुम मैं हूँ और मैं तुम हो। फिर भी राधा ने हंसते हुए कहा, बताओ तो कन्हैया, बताओ तो कान्हा, आप मुझे क्या दोगे? तो कन्हैया ने कहा, कुछ भी मांग लो। तो राधा ने कहा कि आप मुझे अपनी बांसुरी दे दो, मुझसे भी ज़्यादा आपको अपनी बांसुरी प्यारी है, उसको आप ओंठों पर लगाए रहते हो। तो कान्हा ने कहा कि बांसुरी ने इतने तप किए हैं, ये तो मेरे साथ त्रेता युग में भी आने को थे, जब राम भगवान आए थे, और द्वापर में भी मेरे साथ रही है। तो जब राम के रूप में आए थे, तो जब वो वनवास से लौटे, तो सारे फूल पौधों को उन्होंने छुआ, उसकी सुगंध थी, पर बांसुरी वैसे बांस खड़ा रहा। फिर भी प्रभु ने उनको छुआ और वादा किया कि मैं कृष्ण अवतार में तुमको अपनाऊंगा। तो जब कृष्ण अवतार लिया मैंने, तो बांसुरी जंगल में धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात में तपता रहा। वहाँ फिर उसको काटा गया और फिर उसमें छेद किए गए, उसको तपाया गया, तब जाके कहीं उसमें मधुर स्वर फूटा, तो वो मेरे ओंठों पर लगी। तो कान्हा जी ने कहा, ठीक है। राधिका ने कहा, ठीक है, फिर भी क्या वो मुझसे अधिक प्रिय है? तो कृष्णा ने कहा कि नहीं, तुम में और मुझ में तो कोई अंतर ही नहीं। राधा कहो तो कृष्ण आएंगे, कृष्ण कहो तो राधा आएंगे। कृष्ण राधा एक दूसरे के पूरक ही है। और बांसुरी मुझे शिव जी ने गिफ्ट में दी थी, मतलब उपहार में दी थी, शंकर जी ने, महादेव ने, इसलिए मुझे ये अति प्रिय है, क्योंकि राम और शिव एक दूसरे को मानते हैं। राम शिव को मानते हैं, शिव राम को मानते हैं, और मैं और राम एक ही है। तो राधा ने कहा, ठीक है, तो अच्छा है, तो मुझे ये बांसुरी सुना दो। तो राधा ने कहा कि मैंने इतने दिनों तप किया, सब कुछ किया, फिर मैं कन्हैया तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपना नाम वाम सब भूल जाती हूँ, तुम मुझे बांसुरी बना दो एक बार के लिए। तो कान्हा ने कहा, तुम तो हमेशा मेरे हृदय में विराजमान हो, बांसुरी तो मेरे ओंठों पर लगी रहती है, लेकिन तुम मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहती हो। तो राधा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, यानी अच्छा, मैं आपके हृदय में रहती हूँ? तो कान्हा ने कहा, ठीक है। फिर भी राधिका ने एक दिन शरारत की और कान्हा जी की बांसुरी को चुरा लाई। एक रोज श्री राधे रानी, ओ मुरली मधुर चुरा लाई। तो कान्हा उदास हो गए। जब उदास हो गए, तो राधा ने कहा, क्या हुआ कान्हा? बोला, मेरी बांसुरी तो मेरी प्रिया ने, यानी मेरी प्राण प्यारी ने ही चुरा ली है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। राधा ने देखा कि बिना बांसुरी के बजाय सारी गोपियाँ, गोकुल सब कुछ उदास है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ग्वाल वाल। तो वो बांसुरी फिर राधा ने कृष्ण को लौटा दी। और कहते हैं कि जब राधा जाने लगी, तो कृष्ण ने उनसे प्रार्थना की थी कि मुझे बांसुरी सुनाओ। तो कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई और रास रचाया था। उसके बाद जब कृष्ण गए, तो वो बांसुरी राधा को दे दी, राधा को दी, राधा ने कृष्ण को लौटा दी। और इस तरह से दोनों का जो प्रेम था वो अमर हुआ। बांसुरी अति प्यारी है कान्हा को, लेकिन राधिका तो परम प्यारी है। राधिका तो उनके हृदय में निवास करती हैं। राधा कृष्ण
एक दूसरे के पूरक हैं। और राधा से कृष्ण ने कहा, सब कुछ तो तुम्हारा ही है प्रिय, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, तो मुझसे कुछ मांगने की क्या ज़रूरत है। मुझ पर, मेरी सारी चीज़ों पर तुम्हारा ही अधिकार है। इस तरह से राधिका जी खुश हो गई और कान्हा जी राधिका जी का दोनों का वार्तालाप ऐसे ही चलता रहा। सखियाँ ग्वाल ऐसे ही उन दोनों के दर्शन करके हर्षोल्लासित होते रहे और बांसुरी को की मधुर ध्वन में खो गए। तो ये देखिए यहाँ पर कान्हा और मेरी किशोरी जी का वार्तालाप चल रहा है। दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप भी इस वार्तालाप को सुनिए और बताइए आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। राधे रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय।